आप सभी को जय भीम। दोस्तों, मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो देखी जिसमें एक हमारे समाज के बाबा हैं, सो कॉल्ड बाबा, और मुझे कहना नहीं चाहिए, वो बाय बर्थ ब्लाइंड हैं, जन्मांध हैं। वो प्रवचन देने का काम करते हैं। जगत गुरु अपने नाम के आगे उन्होंने लगाया हुआ है, जगत गुरु। उनकी एक वीडियो मैंने देखी, 3-4 मिनट की वीडियो है। आप भी उनके शब्दों को सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के समाज में, आज के समय में, 21वीं सदी में, 2023 में हमारे देश के इस तरीके के बाबा, नकली बाबा, पाखंडी, हमारे देश के लोगों को, भोले भाले लोगों को, जो आस्था के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर, धर्म के नाम पर, भोले भाले लोगों को गलत चीज़ें पढ़ा रहे हैं। वो गलत चीज़ें जिन गलत चीज़ों के कारण हमारा देश सदियों सदियों पीड़ा में रहा, गरीबी झेली, अपमान झेला। हमारे देश का इतिहास अच्छा भी है, बुरा भी है, स्याह भी है, सफ़ेद भी है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है और कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा। अब जिन लोगों के लिए बहुत बुरा रहा इतिहास, देश के नाम पर या जीवन के नाम पर या समाज के नाम पर, उसी बुरे इतिहास को और आगे बढ़ाते रहने में जिम्मेदार ऐसे नकली और पाखंडी बाबाओं का हाथ है। ये बाबा अपने एक वीडियो में कहते हैं कि जो भगवान को नहीं भजता, या उन्होंने एक विशेष ईश्वर और भगवान और राजा का नाम लिया, श्री राम को नहीं भजता, वो चारों वर्ण चमार है। बाबा कहते हैं चारों वर्ण चमार है। जो वर्णाधम है, वर्णाधम मतलब चारों वर्णों में सबसे नीचा अधम। वर्णाधम का मतलब वर्णों में निचला पायदान, वर्णाधम सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ अधम। अधम मीन्स नीच। मुझे समझ नहीं आता कि आज के समय में भी, आज शिक्षा का, टेक्नोलॉजी का युग है, भारत चौथा देश बन गया है चांद पर पहुंचने वाला, और वो भी साउथ पोल पर पहुंचने वाला। इतिहास रच दिया हमारे वैज्ञानिकों ने और विज्ञान ने, विज्ञानवादियों ने। और इस तरीके के बाबा आज भी हमें ये पढ़ा रहे हैं, हमारे देश के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को, कि तुम वर्णाधम हो, तुम नीच हो, चारों वर्ण चमार हो, चारों वर्ण तेली हो, नाई हो, कुम्हार हो, धोबी हो। आज कौन चमार है, कौन नाई है, कौन तेली है, कौन कुम्हार है? और देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जो ये तेली तेल बेचता है, भगवान को नहीं भजता, वो नीच है। जो कुम्हार घड़ा बनाता है, बर्तन बनाता है, भगवान को नहीं भजता, वो नीच है। जो जूते बनाता है, भगवान को नहीं भजता, वो नीच है। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि यहाँ जो किसान अन्न उगाता है और भगवान को भजता है या नहीं भजता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो किसान अन्न उगा रहा है और देश का और इस दुनिया का पेट भर रहा है, वो नीच है। वो अपना किसानी करना छोड़ दे, वो हल चलाना छोड़ दे, वो अन्न उगाना छोड़ दे। इस देश के विकास का क्या होगा फिर? देश का विकास कैसे होगा? जो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था है, जो हमारा औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, जो हमारा सर्विस सेक्टर है, वो आगे कैसे बढ़ेगा? यदि ये लोग अपने अपने कामों को छोड़ करके केवल भगवान का भजन करने लग जाएं, तो ये देश विकास करेगा, ये दुनिया विकास करेगी? आज हम जिस युग में जी रहे हैं, क्या ये केवल भगवान के भजन करने से हो गया, या परिश्रम करने से हुआ है, उद्योग करने से हुआ है, कृषि करने से हुआ है?
मतलब यहाँ ये नहीं है कि कुम्हार घड़े बनाता है, घड़े तो अब कोई भी बना सकता है, कंपनी कारखाना फैक्ट्री लगाए घड़े बनाए। अब कोई उद्योग किसी जाति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे इन्होंने पहले जोड़ के रखा था कि केवल नाई नाई बाल काटेगा। अब तो बाल काटने का कोई भी काम कर सकता है, अब तो जूते बनाने का कोई भी काम कर सकता है, सूअर पालने का कोई भी काम कर सकता है। पहले केवल जो हमारा वाल्मीकि समाज था वो सूअर पालन का काम करता है, अब तो कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, दलित हो, कोई भी हो। अब तो एक एक प्रोफेशन है ये, एक तो उद्योग है, अब तो इंडस्ट्री है, जहाँ जिसको लाभ होगा वो काम करेगा। लेकिन ये नकली और पाखंडी और ड्रामेबाज बाबा जो है आज भी देश को ये पढ़ा रहे हैं कि तुम वर्णाधम हो, तुम नीच हो। ईश्वर का भजन, ईश्वर का नाम लेना, हर व्यक्ति अपने तरीके से अपने ईश्वर को मानता है, उसकी मान्यता किसी में भी हो सकती है। तुम ईश्वर के मानने न मानने से किसी को अधम वर्णाधम कैसे कह सकते हो? इस वर्णाश्रम व्यवस्था के कारण हमारा यह देश हजारों साल गुलाम रहा, क्योंकि इन्होंने सबको बांट दिया और आज भी इसी को ढो रहे हैं। और इनको जगत गुरु की उपाधि दे रखी है, पद्म भूषण मिला हुआ है। किस बात के लिए पद्म भूषण मिला हुआ है? ये सिखाने के लिए, ये पढ़ाने के लिए कि कोई वर्णाधम है। तेली यदि तेल बेचता तो वो वर्णाधम है, नाई बाल काटता तो वर्णाधम है, कोई मोची का काम करता तो वर्णाधम है। अरे यदि वो ये काम नहीं करेंगे, देश के लोग अलग अलग व्यवसाय, अलग व्यापार, अलग अलग उद्योग नहीं करेंगे और वो केवल भजन कीर्तन लेकर करने के लिए बैठ जाएं, तो कैसे ये देश आगे चलेगा? लोग क्या खाएंगे, देश क्या खाएगा, व्यापार कैसे होगा, कृषि कैसे होगी, सर्विस सेक्टर कैसे आगे बढ़ेगा, विज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा? ये कहाँ ले जाना चाहते हैं हमारे देश को आज भी? बड़ी शर्म आती है ऐसे झूठे और स्वार्थी बाबाओं के इस तरीके के प्रवचन सुनकर। और मुझे सबसे ज़्यादा शर्म और हैरानी उन लोगों पे होती है जो इनके इस तरीके के प्रपंच वाले बयानों को सुन करके ताली बजाते रहते हैं और हंसते रहते हैं। क्यों नहीं वही लोग इनको जवाब देते कि तुम क्या सिखा रहे हो हमें? तुम जाति के नाम पर किसी को नीच बता रहे हो, तुम पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को नीच बता रहे हो और अपने आप को ऊंच बता रहे हो कि हम सूताधारी ब्राह्मण हैं, किसी विशेष वर्ग से आते हैं और हमें केवल ये अधिकार हैं, हमें वो अधिकार हैं, और बाकी सबको तुम नीच बता रहे हो उनके काम के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर। तुम होते कौन हो ये बताने वाले? भारत संविधान से चलने वाला देश है, कानून के अनुसार चलने वाला देश है। संविधान ने अधिकार नहीं दिया किसी को भी कि तुम किसी को नीच बताओ जाति के नाम पर, अधम बताओ किसी को, वर्णाधम। और ये वर्णाधम किसने लिख दिया भाई? तुमने अपने आप लिख दिया। तुम ही पढ़ने वाले, तुम ही बताने वाले, तुम ही लिखने वाले। तुम होते कौन हो हमें ये कहने वाले, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को, कि तुम वर्णाधम हो? यदि सब तुम्हारी तरह, तुमने दिया क्या इस देश को? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ जो ये बाय बर्थ ब्लाइंड बाबा हैं, जगत गुरु हैं। तुमने क्या दिया है इसे, देश को, समाज को? केवल ये इस तरीके से प्रवचन करना। तुमसे ज़्यादा योगदान, तुमसे ज़्यादा सहयोग, तुमसे ज़्यादा परिश्रम और योगदान एक मोची का है इस देश की जीडीपी में, एक किसान का है, एक नाई जो बाल काटने की दुकान चलाता है, एक पंक्चर लगाने वाला जो दुकान चलाता है, उसका इस देश की जीडीपी में योगदान है, इस देश की जीडीपी को बढ़ाने में, इस देश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में योगदान है। तुम्हारा क्या योगदान है? तुम्हारा योगदान केवल इतना है कि तुम आज भी जाति के नाम पर लोगों को जो है मजाक बनाना सिखा रहे हो, अपमान करना सिखा रहे हो जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पर। नहीं मानते वर्णों को आज हम। बंद करो ये ढोंग अपना। कब तक ढोगे इसे? पता नहीं क्या आज भी ये समझाना चाह रहे हैं देश को। इस तरीके के बाबाओं का बायकॉट होना चाहिए। जितने भी ये नकली और अलग अलग नामों से बाबा लाखों रुपए लेकर के प्रवचन
कथाएं करते हैं, कभी किसी के नाम पर कभी किसी के नाम पर, और वहाँ इस तरीके से जातिगत नामों पर। एक आपने पहले सुना होगा, मध्य प्रदेश की एक लड़की, बहुत ही सुंदर रचनाओं का काव्य का पाठ करने वाली यामिनी साहू को वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पुजारियों ने, वहाँ के बाबाओं ने, किस तरीके से पूरे देश के बाबाओं ने उसका विरोध किया कि तुम तेली समाज के हो, तुम पिछड़े समाज के हो, तुम अति पिछड़ी हो, तुम दलित हो, तुम प्रवचन नहीं कर सकते, यह अधिकार तो केवल हमारा एक वर्ग विशेष के लोगों का है। किसने तुम्हें अधिकार दे दिया? कौन ईश्वर नीचे आया तुम्हें अधिकार बताने के लिए या अधिकार देने के लिए? तुमने खुद ही अधिकार अपने लिए संरक्षित कर लिए, लिख लिए, अपने लिए अधिकार बना लिए, और बाकियों के सबके अधिकार छीन लिए जाति के नाम पर। अपने लिए विशेष अधिकार और बाकी के लिए ओछापन, गलीचपन, नीचता। बंद करो ये ड्रामेबाजी अपनी। धिक्कार है तुम पर, शर्म करो। तुम्हारा क्या योगदान है इस देश की जीडीपी में? इस तरीके से बाबाओं का जो इस तरीके से प्रवचन करते हैं और जाति के नाम पर भड़का रहे हैं लोगों को। शर्म आती है कि तेली जो तेल बेचता है भगवान का भजन नहीं करता। अरे भगवान का भजन कौन नहीं करता? सब अपने अपने भगवानों को अपने अपने तरीके से मानते हैं। इस देश में 300 से ज़्यादा धर्म है, इस विश्व में 300 से ज़्यादा धर्म है, और पता नहीं अनगिनत जातियां और वर्ग और समुदाय हैं। सबके अपने अपने भगवान हैं। सब अपने अपने तरीके से अपने ईश्वर को, अल्लाह को, परमात्मा को, गॉड को, गुरु को मान रहे हैं। तुमने ठेका लिया है सबको, सबके अधिकार और सबके भगवानों को बताने का। तुम अपने 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 ठेकेदार बनो। पहले अपना मन सुधारो, अपने मन को अच्छा करो। मन तुम्हारा गलीचता से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, और इतने बड़े बड़े सिंहासन और आसन लगाकर तुम बैठते हो। शर्म नहीं आती इस तरीके की बात करते हुए? 1000, 2000, 10,000 लोगों के बीच में बैठकर तुम प्रवचन करने के लिए बैठ गए हो। जो ये लोग आज भी कह रहे हैं कि केवल भगवान का भजन बैठ करके करो, केवल भगवान का भजन करने से ये जीवन, ये देश, ये दुनिया आगे बढ़ जाएगी। मैं केवल भजन करने की बात कर रहा हूँ। भजन करना चाहिए अपने अपने तरीके से, लेकिन केवल भगवान का भजन करने से काम चल जाएगा? फिर ये मनुष्य जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? मैं इसी पर 2-3 लाइनें आपको सुना रहा हूँ। खुद्दार मेरे शहर का फाके से मर गया। खुद्दार मेरे शहर का फाके से मर गया। राशन जो आ रहा था अफसर के घर गया। खुद्दार मेरे शहर का फाके से मर गया। राशन जो आ रहा था अफसर के घर गया। चढ़ती रही मजार पर चादरें बेशुमार। बाहर एक फ़कीर सर्दी से मर गया। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली। फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली। फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। और चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने। अफसर ने कह दिया, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। तो ये जो आज केवल के भाई ये कर्म कांड करो और केवल कर्म कांड करो और इसी से मोक्ष और इसी से जीवन उतर पार हो जाएगा, उतर जाएगा। कैसे उतर जाएगा इसी से जीवन? कर्म करने से जीवन उतरेगा। और ये जो अपने आप को बताते हैं ना कि हम कर्म कर रहे हैं, ये कर्म नहीं है, ये स्वार्थ है। बगैर कुछ परिश्रम किए, बगैर कुछ उद्योग किए, बगैर कुछ उद्यम किए लाखों करोड़ रुपए कमाने वाले ये लोग, लाखों करोड़ों की संपत्ति को दबाए हुए लोग बैठे हैं बगैर कुछ किए, और उस पर भी इस तरीके से आज भी लोगों को बरगला रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं।
और केवल नाई, तेली, कुम्हार, दलित इनको ही नहीं बोला गया, पिछड़ों को नहीं बोला गया, सबको बोला गया। कोली, कलवार, केवट, खटीक, मल्ला, पासी, निषाद, सबको बोल रहा है ये। रोको इन्हें। जो लोग इनके प्रवचन बैठकर पंडाल में सुनते रहते हैं, हजारों लोग, सैकड़ों लोग, उनको इन्हें टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। क्या सिखा रहे हो भाई? धर्म के नाम पर क्या सिखा रहे हो? वर्ण व्यवस्था के नाम पर क्या सिखा रहे हो? कैसे आज भी एक संवैधानिक देश में तुम इस तरीके से जाति के नाम पर लोगों को नीच बता रहे हो बैठ करके यहाँ पे गद्दी पर? जब तक इन लोगों का, प्रवचन सुनने वाले लोग इनकी गलत बातों का विरोध वहीं पर इनके मुंह पर नहीं करेंगे, तब तक इन लोगों को अपने विचारों को बदलने में इनकी समझ में नहीं आएगी। इनका वहीं उसी समय तुरंत लोगों को विरोध करना चाहिए और बोलना चाहिए कि यहाँ तुम गलत बोल रहे हो, ये नहीं पढ़ाओ, ये नहीं सिखाओ। ऐसे नकली बाबाओं का मेरे दोस्तों बायकॉट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारा देश, हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, हमारे देश का लिविंग स्टैंडर्ड, हमारे देश के लोगों का जीवन स्तर, हमारे देश की कृषि व्यवस्था, हमारे देश का उद्योग कभी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा जिस लेवल पर हमारे देश की भारत सरकार, हमारे देश की राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं। भारत सरकार हमेशा प्रयास करती है कि हमारे देश के लोगों का, अपने देश के लोगों का, अपने लोगों का जीवन स्तर सुधरे, प्रति व्यक्ति आय में सुधार हो, इनकम बढ़े, जीडीपी बढ़े, इंडस्ट्री बढ़े, सर्विस सेक्टर बढ़े, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़े। लेकिन इस तरीके के बाबा चाहते हैं कि सब कुछ छोड़कर केवल इनकी तरह कंठी माला हाथ में लें और प्रवचन करना शुरू कर दें। कैसे बढ़ेगा आगे देश? ये विज्ञान का समय है, प्रतिस्पर्धा का समय है। हर देश प्रतिस्पर्धा कर रहा है और प्रतिस्पर्धा उद्योग से होती है, अर्थ से होती है। उद्योग बढ़े, कृषि बढ़े, सर्विस सेक्टर बढ़े। यदि सब ये अपने अपने काम छोड़कर सभी लोग ये केवल ये काम करने लग जाएं जो बाबा कर रहा है, तो ये देश आगे बढ़ जाएगा। हम कैसे अमेरिका को प्रतिस्पर्धी अपने को बनाए रखेंगे? कैसे इस प्रतियोगिता भरी दुनिया में हमारा देश खड़ा रहेगा? कैसे सामना करेगा बाकी देशों का? कैसे हमारी सेना, कैसे हमारे उद्योग आगे बढ़ेंगे? हम कैसे चाइना को, कैसे अमेरिका को, कैसे रूस को, कैसे बाकी देशों को, उनको कैसे पीछे छोड़ेंगे? कैसे आगे जाएंगे? केवल घंटी माला और कंठी पहनने से? अरे भाई, सुधार करो अपने इस मानसिकता में, गलीच मानसिकता में। तुम जगत गुरु बने बैठे हो और नाम लगाने, ये जगत गुरु कैसे लगा लेते हो तुम? अपने नाम में ही, अपने नाम में ही लगा के बैठ जाते हो, खुद ही लगा के बैठ जाते हो। भगवान लगा लो अपने नाम के आगे, जगत गुरु क्यों लगा रहे हो? घोषित कर दो अपने आप को भगवान। जब तुम अपने आप ही सारे अधिकार अपने लिए संरक्षित कर लिए हो, रिजर्व कर लिए हो, तो अपने आप के नाम, अपने नाम के आगे भगवान क्यों नहीं लगा लेते हो? धिक्कार है तुम पर। ये जो बाय बर्थ ब्लाइंड, जो जगत गुरु नाम से एक बुजुर्ग बाबा ये इस तरीके की कथा, अपनी कथाओं में इस तरीके से जातियों के नाम पर लोगों को गाली देता रहता है। आप सभी को नमस्कार, जय भीम।